सभी प्रेमी भाइयों को जय श्री सच्चिदानंद। हम लोगों ने पहले सत्संग के महिमा को जाना, सत्संग क्या है इसके बारे में जाना। अब हम लोग एक कदम ज्ञान की ओर चलते हैं, क्योंकि बिना ज्ञान का कल्याण होगा नहीं। जब तक ज्ञान नहीं होगा तो हम लोग ईश्वर को नहीं समझ सकते हैं, नहीं पहचान सकते हैं। इसके लिए हमें ज्ञान की आवश्यकता है, लेकिन ज्ञान पाने के पहले हमें जिज्ञासु बनना पड़ेगा, क्योंकि हमारे अंदर जिज्ञासा होना चाहिए कि हम ईश्वर को समझें, ईश्वर को जानें। क्योंकि ईश्वर के जाने या समझे बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसके लिए हमारे अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए, लेकिन जिज्ञासा के लिए हमें सत्संग में जाना होगा। क्योंकि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुरब न सोई। यानी ईश्वर की कृपा होगा तभी हमें सत्संग का प्राप्ति होगा। सत्संग का प्राप्ति होगा तब हमें ज्ञान की ओर आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। लेकिन इसके लिए हमें पहले से तैयार होना पड़ेगा। तैयारी जैसे कि किसान बीज इसी तरह नहीं बो देता है खेत में। पहले जमीन की जुताई किया जाता है, उसमें से खरपतवार को चुना जाता है, उसके बाद में बीज को डाला जाता है, फिर समय समय पर पानी पटाया जाता है, उसमें खाद खरीद डाला जाता है, तब जाकर किसान को मनचाहा उपज मिलता है। ठीक उसी प्रकार ईश्वर को जानने के लिए हमें क्या करना होगा? तो सत्संग में जाना होगा। सत्संग में ध्यान पूर्वक बैठकर उस परमात्मा को जानेंगे। सबसे पहली बात यह है कि परमात्मा है क्या, ईश्वर है क्या, हमें उनसे क्या फायदा, हमको उनको जानकर हमें क्या फायदा। क्योंकि हम मनुष्यों का आदत जो है वो बहुत गड़बड़ है। तो हम मनुष्य को आदत सुधारना होगा कि आखिर हम ईश्वर को क्यों जाने। ईश्वर को हम क्यों जाने? तो इस संसार में हम लोगों को ईश्वर ने भेजा है। इस संसार में हम लोगों को ईश्वर ने भेजा है। काहे के लिए? काहे के लिए भेजा है? कि तुम इस संसार में जाओ, मुझको जानकर और जन्म मृत्यु का चक्रव्यूह से बाहर निकल जाओ। जन्म मृत्यु का चक्रव्यूह बहुत भारी है। मनुष्य का जन्म इसी प्रकार नहीं होता है। बार बार हजारों जोनियों से, करोड़ों जोनियों से पार होते हुए जब ईश्वर की कृपा होता है तो मनुष्य का शरीर मिलता है। जैसे बड़ा भाग मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ने गावा, साधन धाम मोक्ष के द्वारा, पाए न जेहि परलोक संवारा। बड़ा भाग से मनुष्य का तन मिलता है। इस तन को पाने के लिए देवता लोग तरसते हैं कि हमें, हे प्रभु, हमें मनुष्य का शरीर दिया जाए ताकि मैं आपको जान सकूं। और हम लोग को बड़ा भाग होकर हम लोग का मनुष्य का शरीर मिल गया है, तो भी हम पिछड़े हुए हैं कि हम ईश्वर को जानने अभी तक नहीं।
क्योंकि वो ऐसा संगत हुआ नहीं। ईश्वर को जाना जाता है। जैसे हम लोग के प्यास 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 दिखाई देता है, भूख दिखाई देता है नहीं, हवा दिखाई देता है नहीं, महसूस होता है, भूख महसूस होता है, दर्द महसूस होता है, भूख महसूस होता है, प्यास महसूस होता है। जब हम लोग पानी पी लेते हैं, हमारे अंदर का प्यास मिट जाता है। जब हम लोग खाना खा लेते हैं तो हमारा पेट भर जाता है। तो क्या कहने का भाव कि खाने का आनंद अलग है, प्यास मिटाने का आनंद अलग है, लेकिन इस जीवन रूपी नैया को पार करने के आनंद ही कुछ और है। ईश्वर की जानने का आनंद ही कुछ और है। क्योंकि हमारा जो भी कार्य, हम लोग जो भी कार्य करते हैं वो आनंद और सुख शांति के लिए करते हैं। हम संसार में जितना भी कार्य करते हैं उसका मेन उद्देश्य यही रहता है कि हमें इससे सुख और शांति मिले। लेकिन हम भटक रहे हैं इधर उधर। थोड़ा बात को समझिए कि हमें प्यास का अनुभव कहाँ से होता है? अंदर से होता है। भूख का अनुभव कहाँ से होता है? अंदर से होता है। सुख दुख का अनुभव कहाँ से होता है? अंदर से होता है। और हम इसी तरह कह देते हैं कि मेरे हृदय में परमात्मा है, मेरे हृदय में परमात्मा है। लेकिन हमने कभी परमात्मा का दर्शन किए, उनका अनुभव किए कि वो हमारे अंदर है और हमसे क्या चाह रहे हैं? हम लोग को तो हजारों चाहत है कि अच्छा सा मकान हो, अच्छा सा कपड़ा पहनने का हो, अच्छा खाना मिले। लेकिन जो अंदर है परमात्मा बैठा, उसको भी तो कुछ आपसे आस रहता है कि वो कभी भी वो हमको समझे, हमको देखे। क्योंकि हम लोग भटक रहे हैं ईश्वर के खोज में, इधर उधर भटक रहे हैं। कभी काशी जाते हैं, कभी मथुरा जाते हैं, कभी प्रयाग जाते हैं, कभी उज्जैन जाते हैं, कभी मथुरा जाते हैं। अनेक तीर्थों में भटकते हैं। काहे के लिए? कि हमें ईश्वर मिल जाए, हमको परमात्मा मिल जाए, हमको शांति मिल जाए। लेकिन क्या शांति मिला? नहीं मिला। शांति वो तो हमारे अंदर है, तो उसको हमको अंदर खोजना होगा। लेकिन उसको खोजने के लिए एक गुरु की आवश्यकता है। जैसे संसार में हम जो भी कर्म करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, उसके लिए एक अध्यापक, एक गुरु होता है जो हमें सिखलाता है। जैसे मान के चलिए कि हमारे प्रथम टीचर क ख क व्यंजन वर्ण को समझा दिए। जब हम उस वर्ण को समझ लेते हैं तो हम इसी कम पाई काम ऐसे नहीं पढ़ते हैं। एक बार कहेंगे काम, धाम, नाम झटाझट पढ़ देते हैं। ठीक उसी प्रकार परमात्मा को दिखाने वाला, परमात्मा को समझाने वाला एक गुरु होता है जिसे सदगुरु कहते हैं। तो हमें एक सच्चे सदगुरु की जरूरत है जो हमें इस माया मोह के चक्कर से बाहर निकाल दे। इस माया मोह के चक्कर से बाहर निकाल दे। तो हमें सच्चे सदगुरु की आवश्यकता है। अब सच्चे सदगुरु हम खोजे क्या? उसका क्या पहचान है? आज के डेट में तो
हर गली चौराहे पर साधु संतों के भरमार लगा हुआ है, ज्ञान बांटने वाला का भरमार लगा हुआ है। लेकिन क्या वो हमें इस परमात्मा का दर्शन करा देंगे? नहीं। वो हमको मंत्र देंगे, हमारे कान में मंत्र देंगे, ओम नमः शिवाय, राम मंत्र, शिव मंत्र, ऐसे हजारों मंत्र देकर आपको भरमा देंगे। तो हमको भरमना नहीं है, हमें वैसा गुरु चाहिए जो हमारे अंदर उस परमात्मा का दर्शन करा दे, जो हमारे अंदर विराजमान है उसका दर्शन करा दे, उसका अनुभव करा दे। तो हमें इसके लिए तैयारी करना है, जोर शोर से तैयारी करना है, जिज्ञासु बनना है, सत्संग में आना है। सत्संग में आएंगे तभी हमारा जिज्ञासा बढ़ेगा। जब तक हम पूर्ण रूप से ईश्वर को नहीं जानेंगे तब तक हम आगे बढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।